नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, ये वीडियो हालांकि अपलोड करता हूं मैं आपके लिए मौसम तक चैनल पर। जानकारियां इस वीडियो में जो मैं देता हूं वो अगर आपके काम की लगती हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि उपयोगी जानकारियां हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करिए ही करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं निवेदन करूँगा। मेरा नाम है देवेंद्र त्रिपाठी और मैं मौसम तक पर आपके लिए मौसम की बातें करता हूँ दोस्तों लगातार। इसमें 3 दिनों के मौसम की बात होगी। आज है 10 अप्रैल, 10, 11 और 12 अप्रैल को संपूर्ण भारत में कितना बदलेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। इस समय एक तरफ गर्मी बढ़ रही थी, दूसरी तरफ अब प्री मानसून की एक्टिविटी बढ़ने वाली है, यानी आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना होने, बिजली चमकने, बिजली कड़कने, गिरने और बिजली के गिरने के साथ बारिश होने या बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये बढ़ती गर्मी एक तरफ लोगों को परेशान कर रही थी, दूसरी तरफ ये गतिविधियां परेशान कर सकती हैं। इससे गर्मी में थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, लेकिन राहत किसानों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि कटाई और मड़ाई के चरण में अगर बारिश होती है, आंधी चलती है तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल अभी टेम्परेचर की बढ़ोतरी में जो 44-45 डिग्री पहुंचने लगा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में, रायलसीमा और आसपास के इलाकों में, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात में, इन सभी क्षेत्रों में अभी तापमान की बढ़ती हुई रफ्तार पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। और ज़्यादातर जगहों पर, जेऊर को छोड़ दें तो 43 डिग्री सेल्सियस जेऊर में है, बाकी जगहों पर 42 या 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी 1-2 डिग्री नीचे पहुंचा है पारा। तो ये स्थिति है, उमस बढ़ी है। आज की स्थिति बता दूं आपको, आज जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर कुछ इलाकों में बर्फ गिर सकती है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है। उत्तराखंड में और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में और हिमाचल के निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस रहेंगे। और मैदानी इलाकों की बात अगर करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी बहुत डेंस क्लाउडिंग नहीं है। सुबह से मौसम साफ था, लेकिन धीरे धीरे बादल यहाँ पर बढ़ने शुरू हुए हैं। बादल बढ़ने शुरू होंगे शाम या रात तक, दोपहर के बाद और शाम तक, तो आंधी तूफान की संभावना राजस्थान में रहेगी, पंजाब के दक्षिणी भागों में, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में रहेगी। आंधी के साथ हो सकता है कहीं कुछ बूंदें पड़ जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो बादल बने हुए हैं दोस्तों, लगभग सुबह 10-11 बजे के आसपास जैसलमेर से लेकर गुजरात के ऊपर का एक पैच है, और ये पैच पूरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिणी बिहार होते हुए पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पैच इस पूरे रीजन में कहीं कहीं पर कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश दे सकता है, और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य भागों में कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ, जिसमें लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी और अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, अकबरपुर, साथ ही साथ इधर जालौन, उरई, झांसी समेत आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर गतिविधियां हो सकती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे, और जो उत्तर के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे। मध्य और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे, लेकिन दक्षिण पश्चिमी भागों पर अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं। लेकिन इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, नीमच और रतलाम और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर मैं रूल आउट नहीं करूँगा कि बिल्कुल भी गतिविधियाँ नहीं होंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए। गुजरात के ऊपर यहाँ पर सुरेंद्रनगर, राजकोट से लेकर कच्छ और उत्तरी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ बादल तो बने हुए हैं। हो सकता है कि आंधी के साथ बारिश भी यहाँ देखने को मिल जाए, और बारिश हुई तो फसलों को नुकसान रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में गिरावट होगी, ये स्थिति रहेगी। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी रीजन में जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में चांसेस ज़्यादा बारिश के हैं दक्षिणी भागों की तुलना में, और इसी तरह से ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां आज बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। और झारखंड में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ इलाकों में रूल आउट नहीं कर सकते। इधर दरभंगा से लेकर चंपारण के बीच में सिवान, गोपालगंज और साथ ही साथ पटना, वैशाली से लेकर नीचे बक्सर, कैमूर और इधर भागलपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिहार के पूर्वी रीजन में, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण के महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां संभावित हैं आंधी तूफान के साथ, और यहाँ पर तेज हवाएं भी चलेंगी बारिश के साथ। टेम्परेचर में जो वृद्धि विदर्भ में हो रही थी, उसमें थोड़ा नियंत्रण लगा है, और विदर्भ में अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बड़ी गिरावट आई है। इधर कोंकण, गोवा में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, उमस और गर्मी लगातार बनी हुई है, बारिश की संभावना नहीं है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में, और केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश होगी। शेष जगहों पर असम, मेघालय और नागालैंड में भी हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में चांसेस बहुत कम बारिश के दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के दिन भी क्योंकि जो WD आ रहा है वो नमी लगातार भारत की तरफ थ्रो कर रहा है वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन सभी भागों में कई जगहों
पर हो सकता है कि हल्की बारिश और कहीं पर मध्यम बौछारें गिर जाएँ, तूफ़ानी हवाएँ भी चलें यहाँ पर निचले इलाकों में। और ये मसूरी, नैनीताल, पंतनगर से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और शिमला समेत जम्मू, कटरा, उधमपुर के बीच में भी आंधी तूफ़ान के साथ बारिश हो सकती है। लद्दाख में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जहाँ तक बात मैदानी इलाकों की है, तो पंजाब, हरियाणा या राजस्थान और दिल्ली तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर नमी का फ्लो है, बादल बनेंगे, आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है कुछ स्थानों पर, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी नहीं रहेगी। जल्दी यहाँ पर मौसम बदलेगा और 12-13 के बाद यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश 11 अप्रैल को नहीं है। गुजरात में उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दायरा भी थोड़ा कम होगा, लेकिन भोपाल और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के नीचे सभी जगहों पर वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण, गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बारिश बढ़ेगी। खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र की तरफ बारिश बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। बिहार में आंधी चल सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह ही, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और बादल बढ़ेंगे तो यहाँ पर चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, त्रिवेंद्रम से लेकर बेंगलुरु के बीच में और गोवा तक बारिश की संभावना रहेगी। रायचूर, गडक, बेल्लारी और गुलबर्गा समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। तेलंगाना में भी अधिकांश इलाकों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और बात 12 अप्रैल की, 12 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया WD पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। मैदानी इलाकों में पंजाब और राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भागों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। गुजरात और कोंकण, गोवा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहां पर भी कई जगहों पर दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर, जबकि आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर, तेलंगाना, कर्नाटक में कई जगहों पर और तमिलनाडु, केरल में अधिकांश इलाकों में हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल से लेकर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस वीडियो में भी इतना ही। और एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के सब्सक्राइबर अगर अब तक आप नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िए मेरे साथ और इस पहल को, इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए आप मौसम तक चैनल पर ज्वाइन बटन के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।